यहाँ पर देखिए आज क्लास 10th हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम और कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसको बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये 10 में से आप समझ लीजिए 8 तो बिल्कुल पूरे फंसेंगे ही आपके। तो इनमें से मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा जिससे आपको वो याद हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी प्रश्नों को, पहला दिया इसमें प्रश्न पहले आप समझ लीजिए। सूरदास, कबीरदास, प्रसाद और मन्नू भंडारी इनका जीवन परिचय, लेखक परिचय आता है। तो आप देख लीजिए सूरदास और कबीरदास में से एक आपको पद्य में से आता है तो पक्का मिल जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपको गद्य में से आता है तो प्रसाद और मन्नू भंडारी में से एक मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो आपके दोनों कंप्लीट हो गए और आप आराम से याद करके इनको वहाँ पर लिख सकती हैं। दूसरा देखिए इसमें प्रश्न दिया है, गैंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तीसरा इसमें प्रश्न दिया है, आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर बताइए। तो आपको पता है कि आत्मकथा में अपने बारे में बताया जाता है, जबकि जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। और आत्मकथा ज़्यादातर देखा जाए तो वास्तविक स्थितियों पर आधारित होती है, जबकि जीवनी में क्या है कि स्वयं किसी व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति घटनाओं के बारे में चित्रण किया जाता है। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की विशेषताएं। तो प्रगतिवाद की विशेषता में आपको पता है इसमें क्या है कि यथार्थ का चित्रण किया गया है, मतलब जो वास्तविक स्थितियां थी प्रगतिवाद में 1936 से 43 ईस्वी के समय उनका चित्रण किया गया है। दूसरी विशेषता इसमें क्या आती है, आप देखिए यहाँ पर प्रकृति के वर्णन आप नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर मानववाद मिलता है, मतलब जो मानव की सही धारणा है, और शोषण का विरोध मिलता है। तो दूसरा पॉइंट आप शोषण का विरोध लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पॉइंट तैयार हो जाएंगे। इसमें फिर प्रश्न मिलता है आपको भक्ति काल की विशेषताएं। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास ऐसे महान कवि उपलब्ध हुए और इसमें उन्होंने अपनी कर्मस्थली से, अपनी कर्म काष्ठा से उसको सींचा भी है। तो 2-4 पॉइंट बना के लिख सकती है। वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको कृतिका पाठ में से उठाया जाएगा। सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है, और कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन 10 प्रश्नों को याद कर लिए जाएंगे तो मेरा विश्वास आप जरूर पास हो जाएंगे परीक्षा।